डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के लिए एक प्रश्न को देखेंगे और वो है यकृत के कार्य को बताएं। तो हम जानते हैं कि लीवर यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। इसका वज़न लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। यह हमारे शरीर में पाचन तंत्र की महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यह काफ़ी कार्यों को संपन्न करती है, बहुत सारे जैविक कार्यों को पूर्ण करती है। कुछ खास कार्यों को हम लोग देखेंगे। तो जैसे पहला कार्य इसका है, ये पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त यानी बाइल। बाइल की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। सबसे पहला ये जो पित्त है वो डिओडिनम में मुक्त होता है और यहाँ पर अमाशय से आने वाले अम्लीय स्राव के साथ मिलकर यहाँ के माध्यम को ये उदासीन बनाने का कार्य करता है। धीरे धीरे पित्त की मात्रा ज़्यादा होती है और इस वजह से अब भोजन का पाचन जो होता है अमाशय के बाद छोटी आंत में, वो क्षारीय माध्यम में होता है। तो ये जमा कहाँ होता है? हमारा जब यकृत इसका निर्माण करता है, यकृत की सारी कोशिकाएं जो हेपेटिक कोशिकाएं कहलाती है, इसका निर्माण करती है और ये पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय, गाल ब्लाडर है ना, जमा कहाँ होता है? गाल ब्लाडर। वहीं से मुक्त होकर के ये डिओडिनम में पहुंचता है। और ये यहाँ पर मुख्य काम क्या है इसका? वसा। तो वसा का ये क्या करता है? उसको पाचन और अवशोषण में मदद करता है। तो ये वसा को सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। वसा को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो इमल्सिफिकेशन कहलाती है। कौन तोड़ता है? तो पित्त रस तोड़ता है। और तब हमारे पाचक माने अग्नाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम लाइपेज उसे पचा देते हैं और उसे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलते हैं। यानी वसा का पाचन के लिए आवश्यक है आपका पित्त रस। अब इसके दूसरे कार्य को देखते हैं और वो क्या है? ये उपापचय को नियंत्रित करता है। कैसे? तो जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तब है ना क्या होता है? तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजेन में बदल जाता है और यकृत तथा हमारी शरीर की अन्य मांसपेशियों में ये ग्लाइकोजेन संचित भोजन के रूप में जमा रहता है। और अगर हमारे शरीर में किसी भी समय ऊर्जा की कमी होती है, ग्लूकोज की कमी होती है, उस स्थिति में ये ग्लाइकोजेन को ग्लूकागोन नामक हार्मोन जो है वो तोड़ता है और वापस बदल देता है किसमें? ग्लूकोज में। और फिर रक्त में ये मुक्त कर दिया जाता है। यकृत कोलेस्ट्रॉल और लिपिड का निर्माण भी करता है, साथ साथ ये इसका विघटन करने का भी कार्य करता है। ये हम लोग देख रहे हैं यकृत के कार्यों को। अगला इसका कार्य क्या है? विषहरण का कार्य। क्या? डिटॉक्सिफिकेशन का। क्या डिटॉक्सिफिकेशन? तो हमारे शरीर में हानिकारक विषाक्त पदार्थ जैसे कि कुछ शराब है, दवाइयाँ हैं और अन्य रसायन, ये सब चीज़ों को ये क्या करता है? यकृत हमारा निष्क्रिय कर देता है और उसे उत्सर्जन के योग्य बना देता है। जैसे कि हमारा शरीर में जब पाचन होता है कोशिकीय स्तर पर, तो हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया काफ़ी जहरीला पदार्थ है और इस अमोनिया को हमारा यकृत ही यूरिया में बदलता है और ये यूरिया फिर मूत्र के रूप में, मूत्र के साथ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये इसके कार्य है। और ये विटामिन और खनिज का भंडारण करने का भी कार्य करता है यकृत। यकृत विटामिन ए, डी, B12, आयरन, तांबा आदि को जमा करने का काम करता है और हमारे शरीर के लिए सभी काफ़ी आवश्यक है। तो यकृत इनका भंडारण करता है जिससे कि हमारे शरीर में इसकी कमी न हो। साथ साथ यकृत हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करने का काम करता है। यकृत क्या करता है? तो रोगजनक को नष्ट करने वाला हमारे शरीर में एक कोशिका होती है जिसे मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रोफेज का निर्माण हमारी WBC कोशिकाओं से होता है और ऐसे तो WBC की कोशिकाओं की उम्र 15-20 दिन होती है, लेकिन जब ये मैक्रोफेज में बदल जाता है, ऊतकों के अंदर पहुंच जाता है, तो ये 2 महीना 3 महीना तक चलता है। और ये मैक्रोफेज क्या करता है?
तो मैक्रोफेज रोगजनक हानिकारक चीज़ों को क्या करता है, खा करके उसे नष्ट करके हमें रोग से बचाने का काम करता है। तो इस तरह से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करने का कार्य कौन करता है, हमारा यकृत करता है, मैक्रोफेज कोशिकाओं को जमा करके। तो इस तरह से आपका यकृत के क्या क्या कार्य हो सकते हैं क्लास 10 के लिए, है ना, तो हम लोगों ने ये देखा। धन्यवाद।